हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मास कम्युनिकेशन में और जर्नलिज्म में। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वैसे आज हम इस टॉपिक के ज़रिए और इस वीडियो के ज़रिए आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, जो कि बहुत हाइप वर्ड है और हर दुनिया में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकती। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताता हूँ, आप इमेजिन कीजिए और ये सब एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनका जवाब आपको मुझे बताना है। रीडिंग अ न्यूज़पेपर, लिसनिंग टू म्यूज़िक, रेडियो और लिसनिंग टू एफएम स्टेशन, watching television, uh, watching an ad, advertisement, display ad, और it can be any kind of an advertisement जो कि किसी दीवार पर हो या होर्डिंग हो, या listening to your favorite television program, watching cinema, uh, reading a book. So what are all these exercises come under? So what do you call them? So definitely इन सभी एक्सरसाइज का मतलब है कम्युनिकेशन। इन सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं किसी न किसी अलग अलग माध्यम से। तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का मतलब एक ऐसी आर्ट जिसके ज़रिए आप अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, अपनी नॉलेज को, अपने मन की बात को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं या शेयर करते हैं, या उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, या उसे कुछ बताते हैं। तो ऐसी इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत कुछ आता है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि जो सबसे पहले एक कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में अगर हम नज़र डालें तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? कम्युनिकेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है एक सेंडर से, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं वो आप तक कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो मुझे कम्युनिकेट करने के लिए, मैं एक सेंडर हूँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। सो आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट आइडिया टू यू। सो you are obviously my audience, or you are the receiver of the message. So what is that idea? I have an idea and I want to convert it into a message. और वो मैसेज कैसे कन्वर्ट होगा, चाहे मैं उसको लिखूँ रिटन फॉर्म में, चाहे मैं वर्बली आपको बताऊँ। वर्ड्स का इस्तेमाल करके मैं जब एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा तो एक वो मैसेज में कन्वर्ट होगा। सो मैसेज यानी कि क्या एलिमेंट्स हो गए अभी तक? एक हो गया सेंडर, मैसेज, और एक रिसीवर हमने जाना। अब हम किसी चैनल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं उस मैसेज को अपने रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, तब दैट विल बी कॉल्ड अ चैनल। चैनल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हम हवा का इस्तेमाल करते हैं अगर हम वर्बली बोल रहे हैं। मान लीजिए हम किसी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम लिख कर भेजते हैं आपको, या हम जैसे कि मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल में बहुत सारे मीडिया इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम किसी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड चैनल, जिस चैनल के ज़रिए हम एक मैसेज को सेंडर तक या रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं। और फिर एक और एलिमेंट इसमें जुड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। नॉइस मतलब कि डिस्ट्रैक्शन, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने के बीच में अवरोध पैदा करती हैं और उसे उसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाए। ये बहुत सारी चीज़ इसमें, नॉइस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एलिमेंट्स बता रहा हूँ कम्युनिकेशन के। यानी कि एक सेंडर जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हुआ, उसके दिमाग में एक आइडिया आया जहाँ से मैसेज उसने एक फॉर्म किया मैसेज की शक्ल में, और उसको नॉइस रास्ते में उसको मिली और वो एक रिसीवर तक पहुंचा। अब ये एक वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हुई, और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी जब हमारा रिसीवर सेंडर को जवाब देगा या अपना एक फीडबैक देगा। यानी कि अगर आपने कोई सवाल पूछा और वो उसका जवाब देगा, देन ओनली द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेट टू बी complete, because otherwise it would be a one way communication. So the receiver is yet to answer to the queries of the sender. If the receivers, तो अगर रिसीवर जवाब देता है तो क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है,
और जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस घूम जाती है, चेंज हो जाती है। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन पूरा चलता है, यानी कि एक सेंडर एक रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है, जो मैसेज देता है और मैसेज को पढ़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनकोडिंग और डिकोडिंग भी हैं, दो चीज़ें। ठीक है। इनकोडिंग का मतलब अलग होता है कि जब आपका ब्रेन उस चीज़ को समझ रहा है। मान लीजिए आपने एक आइडिया आया और उसको जब आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। जो आपका ब्रेन एक मैसेज को इनकोड कर रहा है वर्ड्स में, यानी कि आपकी ज़बान तक आते आते जो प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर चल रही है, दैट इज़ इनकोडिंग। एंड द सेम थिंग इज़ कॉल्ड डिकोडिंग व्हेन एट द एंड ऑफ द रिसीवर, जब एक रिसीवर उस मैसेज को देखता है और उस मैसेज को उसकी आंखें पढ़ती हैं और वो जो सेंसेस के ज़रिए दिमाग तक जाती हैं और उस पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग को वो डिकोड करता है कि इसका क्या मतलब है, और उसको उस मैसेज का मतलब समझ में आता है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड डिकोडिंग। सो ये भी एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। एंड देन द फीडबैक। so this is how a communication, the elements are sender, encoding, message, decoding, receiver, and in between there is noise, and then there is a feedback also, which is when the communication the process gets completed. So this is how a communication को हम बहुत सिंपली समझ सकते हैं इन आसान शब्दों में। थैंक यू सो मच।